आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमीशनर ऐवान सदर आए आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमीशनर और सदर मुमलिकत की मुलाकात करवाई। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात की तारीख से आगाह कर देगा। सदर से मुशावरत करके आए, एक तारीख बताएं, एक बार तारीख का ऐलान हो जाए उसे बदलने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। 90 रोज में इलेक्शन कराने की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन का वकील ने इंतखाबात की तारीख 11 फरवरी बताई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सदर मुमलिकत को तारीख से आगाह किया। वकील ने जवाब दिया, हम सदर को बताने के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी, फौरी मुशावरत की हिदायत की। कहा, आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। पार्लियामेंट अपना काम करे और सदर अपना, हम दूसरों का काम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत पर किसी को एतराज है? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सवाल। वकील अली जफर ने कहा, पीटीआई सिर्फ इलेक्शन चाहती है, सिर्फ पत्थर पर दर्ज इंतखाबात की तारीख चाहिए। पीपी के वकील फारूक नाइक ने कहा, इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए तारीख देने की जिम्मेदारी सदर की है। मुशावरत पर कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, देखें, आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी ना लगी हो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। अजीब केस है, सब खुश हैं, कोई हारने वाला नहीं। चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमे में कहा, आप इसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके लीडर को सदर ने अपना लीडर कहा। अपने लीडर से फोन पर बात करवा कर सदर से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवा देंगे। अगर तारीख सदर ने देना है तो अदालत क्या उन्हें हिदायत दे। फर्ज करें सदर तारीख का ऐलान ना करें तो क्या हम उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें? कोई शक नहीं, चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल लीडर हैं। माजी में चेयरमैन पीटीआई को आइडियलाइज करता था। ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। चीफ इलेक्शन कमीशनर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ख्वाहिश थी चेयरमैन पीटीआई सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करते। सदर से मिलने से इनकार नहीं किया, ना मिलने का फैसला कमीशन का था। सदर मुमलिकत ने हमारा अच्छा इस्तेकबाल किया। तो इलेक्शन का ऐलान भी हो गया है, तो जंग छिड़ चुकी है। अब तुम भी मैदान में और हम भी मैदान। इलेक्शन का ऐलान हो गया, अब जंग छिड़ चुकी है। हम इलेक्शन में बताएंगे तुम चोरी कैसे करते हो। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इसराइली एजेंट को मकफत अमल के सपोर्ट किया है। पंजाब में जुलूसों का शेड्यूल देंगे, किसी के सामने शिकस्त नहीं खाएंगे। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी कर दी। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद पेश की। ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और जेएसयूआई एक पेज पर आ गई। सेनेटर अली जफर ने एतराज किया कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम को कलादम करार दे चुकी है। जेएसयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसी की मुखालिफत की। लीगी सेनेटर आजम रजीद ताड़ा ने कहा, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, ये इख्तियार हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। इलेक्शन के लिए टिकट्स की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानी पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी तबादला ख्याल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चंद रहनुमाओं और बलोच शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। रहनुमाओं ने शमूलियत के लिए लीगी क़यादत की आमद की शर्त रख दी। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं,
पीपी का हर कारकुन अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरआज़म में। साबिक सदर ने सकरंद और कासी अहमद से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों और अमायदीन की मुलाकात, इंतखाबी मुहिम और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। गजा में इमारतें खत्म, इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसाना शुरू कर दिया। जबालिया के बाद रेश कैंप इसराइल बम्बों के निशाने पर आ गया। हमले में 15 फलस्तीनी शहीद। रेश में 46,000 फलस्तीनी पनाह गुज़ीन हैं। जबालिया कैंप में भी 3 दिन में तीसरा फजाई हमला किया गया। 19 अफराद शहीद हुए। जबालिया में शहीद होने वालों की तादाद 200 के करीब पहुंच चुकी है। मगरबी गजा में भी एक स्कूल को बमबारी से तबाह कर दिया गया। गजा में शहादतों की तादाद 9,000 से जायद हो चुकी। हमास के हमले में इसराइल के 16 फौजी मारे गए। अलविदा बाबा जान, नन्हे फलस्तीनी बच्चों का इसराइली बमबारी से शहीद बाप का आखिरी दीदार। बेटे ने वालिद के चेहरे पर माथे पर भरोसा दिया। बेटियां सरहाने बैठे रोती रहीं। दर्दनाक मंजर ने देखने वालों को रुला दिया। गजा के शहीदों में मसीहाओं की कुर्बानियां भी शामिल। हॉस्पिटल पर इसराइली बमबारी से 150 से ज्यादा डॉक्टर जान से जा चुके। सैकड़ों मेडिकल स्टाफ जख्मी हैं, जो जख्मों की परवाह न करते हुए जिंदगियां बचाने में मसरूफ हैं। शुमाली कोरिया का फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान। हमास के मुजाहिदीन की मदद करें। किम जोंग इन की कोरियन हुकाम को हिदायत। शुमाली कोरिया का हमास को असलहा फरोख्त करने पर भी गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट का दावा। JHUI का कराची में तूफान अक्सा और सिंध अम मार्च। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन का खिताब। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इसराइल रियासती दहशतगर्द है। इस्लामी दुनिया को किस बात का इंतजार है। हमास रहनुमा इस्माइल हेनिया का वीडियो लिंक खिताब। कहा, फलस्तीन की खवातीन, बच्चे, उलमा सब जंग के मैदान में हैं। गजा के मुसलमान उम्मत की जानिब देख रहे हैं। फलस्तीनियों की हिमायत दरअसल बैतुल मक़दस की हिमायत है। दिल में छुपा सा जुबान पर आने लगा। इसराइली दानिस्ता अपने जुर्म का एतराफ करने लगे। नेतन्याहू के तर्जुमान के मुंह से निकल गया कि इसराइल शहरियों के अलावा किसी और को निशाना नहीं बना रहा। खातून ने बात बदली, लेकिन सच निकल चुका था। ऑस्ट्रेलिया में इसराइली सफीर के मुंह से निकला, इस जंग में इसराइली मजलूम नहीं है। एक बार फिर सच मुंह से निकल चुका था। इसराइली हुकाम फ्रेटियन स्लैब का शिकार हो रहे हैं। फ्रेटियन स्लैब एक नफ्सियाती अमल है जिसमें इंसान का दिमाग जुबान पर वो अल्फाज ले आता है जो इसके दिल में होते हैं। इस अमल का नाम साइक्लो एनालिसिस की बानी सिगमंड फ्राइड पर रखा गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए ऑपरेशन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इनखला की निगरानी के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। कराची में सुपर हाईवे डिस्ट्रिक्ट गुड का मुहासरा, घर घर तलाशी, 50 से ज्यादा अफराद से हिरासत। चमन तुर्कम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान बाशिंदों की वापसी। अब तक 1,43,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीन वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान और IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहदे के तहत मुज़ाकरात ने गिरां वज़ीर ख़जाना ने IMF मिशन चीफ को मुआशी बेहतरी के लिए इक़दाम से आगाह किया। FBR इस्लाहात और गर्दशी कर्जों में कमी के इक़दाम पर ब्रीफिंग। इलामे के मुताबिक IMF मिशन चीफ ने पहली सहमाही में हासिल के अहदाफ पर हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। वर्ल्ड कप के दिलचस्प सनसनीखेज मैचेस जारी। मेगा इवेंट में आज अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स मध्य मुकाबले होंगे। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराया। भारतीय फास्ट बॉलर ने श्रीलंकन बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। मोहम्मद शामी के 4 और मोहम्मद सिराज की 3 विकेटें। 358 रन हदफ के ताकों में आइलैंडर 20वें ओवर में 55 रन पर ढेर हो गए। 5 खिलाड़ी खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हुए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 357 रन का पहाड़ खड़ा किया। विराट कोहली 88 पर आउट। तेंदुलकर की 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर न कर सके। शवन गोल नर्वस 90s का शिकार। श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले टीम बन गए। श्रीलंका का सफर मजीद दुश्वार। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच के लिए बेंगलुरु पहुंच गई। होटल आमद पर स्क्वाड का पुरतफाक इस्तकबाल किया। टीम डायरेक्टर मिकी ऑथर ने खिलाड़ियों को पैगाम दिया, जीत की भूख कायम रखें। वसीम जूनियर का कहना है नसीम शाह से बॉलिंग टिप्स लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। स्क्वाड आज सुबह 10 बजे ट्रेनिंग करेगा। ग्रीन शर्ट्स चनासवामी स्टेडियम में हफ्ते को कीवे से टकराएंगे। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। कीवीज अगले 2 मैचेस में हार गए तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। शाहीनों को अपने दोनों मैच जीतना होंगे। चौथे नंबर पर आने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 83 रन से फतह दरकार। यह हदफ 35 ओवर में पूरा करना होगा। न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत कर भी बाहर हो सकता है। की दीवार साबित हुए। हाँ, और इतनी अच्छी क्रिकेट तो मैंने पहला वर्ल्ड कप देखा है जिसमें एक टीम नजर आ रही है कि इसको कोई हराने अलग से नजर आ रही है, अलग से नजर आ रही है। इनके करीब करीब भी कोई नहीं है। वर्ल्ड कप का बढ़ाया जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। माहिरीन तबसरे और तजिया बासित अली कहते हैं भारत के सामने श्रीलंका रेत की दीवार साबित हुआ। कामरान अकबर बोले ऐसा लग रहा है भारतीय टीम के आसपास भी कोई टीम नहीं, मगर लगता है जनूबी अफ्रीका भारत को टफ टाइम दे सकती है। अब हमें अपने मैचेस पर तवज्जो देनी चाहिए। न्यूजीलैंड से जीते तो केवस पर प्रेशर आएगा। अजहर अली का कहना था भारत 2 बार सेमीफाइनल में पहुंचकर हारा है। जनूबी अफ्रीका से एक मैच हारकर शायद भारतीय टीम अपना बुरा दिन तब्दील कर ले। जिस्मा गिलबनी मेहमान खिला। वसीम बदामी के साथ मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी रूप धारा। शाहरुख खान का आदि के चुटकुलों ने खूब हंसा। पाक बहरिया कतरी स्पेशल नेवल फोर्स के दरमियान बहरी जंगी मश्क महारब अल जबा 6 इख्तिताम पजीर। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए मैरी टाइम ऑपरेशंस की मशक़ें की गई। दोनों ममालिक के स्पेशल फोर्सेज ने खुश्की और समुद्र में ऑपरेशंस का शानदार मुजाहरा किया। कराची के इलाके वोट बेसिन क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तमातम में एक जख्मी मुलजिम समेत 2 टाकू गिरफ्तार। 2 पिस्तौल और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। कराची में सच्चर पुलिस ने जमाले पुल के करीब मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब डकैती मुजाहिमा पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार को जख्मी करने वाला एक मुलजिम भी पुलिस ने मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। कराची में एक ही दिन खवातीन को हरासा करने के 2 वाकयात। इलाके कोरंकी में खातून को हिरासा करने का मुकदमा दर्ज। जोहराबाद में भी खातून को हरासा करने वाला वाकया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जोहराबाद में 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने 2 खवातीन को रोककर हिरासा किया। वाकये की फुटेज सामने आ गई। दुनिया भर में गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ और फलस्तीनियों से जारी यकजहती बरताने में यहूदी कम्युनिटी ने इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में मजलूम फलस्तीनियों के हक में शमाएं रोशन की गई। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। इसराइल की हिमायत पर अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। अमरीकी रियासत मेरपुलिस में बड़ा मुजाहिरा। गजा में सेहूनी मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ हर गुजरते दिन के साथ नफरत में इजाफा। गजा में 7 अक्टूबर के बाद 8,306 से ज्यादा मुसलमान भाई और बहनें बच्चे शहीद हो गए हैं। 22 दिनों में 18,000 टन बारूद इस्तेमाल किया गया। गजा में अब तक 8,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पाकिस्तान और तमाम इस्लाम ममालिक से फौरी तौर पर OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। 19 नवंबर को लाहौर में फलस्तीनियों के हक में बड़ा मार्च करेंगे। गजा में इसराइली जुल्म देखकर ट्यूनिस के मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस भी रो पड़े। टेनिस स्टार उनसे ने WTA फाइनल्स में मैच जीतने के बाद कहा बच्चों को रोज मरते देखना तकलीफ दे है।
ओंस ने जीत पर मिलने वाली रकम फलस्तीनियों के नाम कर दी। रायवंड में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से लोगों की शिरकत। पहले मरहले में सिंध, सरगोदा, रावलपिंडी और बंगू डिवीजन के अलावा दीर के मंदूबीन की शिरकत। आलमी इज्तिमा का पहला मरहला 5 नवंबर को खत्म होगा। 9 नवंबर से दूसरा मरहला शुरू होगा। मेरी 12th इंटरनेशनल फाइट अनाउंस हो गई है। 30 नवंबर इसी मंथ को मेरी फाइट है थाईलैंड में और मैं चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर साहब, उसके साथ जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी अगली इंटरनेशनल फाइट का ऐलान कर दिया। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन 30 नवंबर को कोरियन बॉक्सर से थाईलैंड में मुकाबला करेंगे। उस्मान वजीर ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया।